पूरा नाम क्या है आपका? शीशराम शर्मा। आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम शीशराम शर्मा जी, जो बड़े ही विद्वान व्यक्तित्व हैं, और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में सामाजिक जितनी भी बातें होती हैं उनके लिए जाने जाते हैं। समाज में किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत शर्मा जी की किसी को पड़ती है तो वो इनसे संपर्क जरूर करता है, और समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़ करके धार्मिक हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। तो आज शर्मा जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार जी शर्मा जी। नमस्ते। शर्मा जी, एक प्रश्न है, हमने एक दर्शन लिखा है जिसमें लगभग 10,000 पन्ने हमने लिखे हैं और जिंदगी को एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश की है। वैसे तो हमारे जो सनातन धर्म है उसमें 9 दर्शन पहले ही हैं, लेकिन एक 10वां दर्शन आज के युग के हिसाब से हमें ऐसा लगा कि ज़रूरत है लोगों को एक दृष्टिकोण देने की, उसके तहत लिखा है। तो उसका पहला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी अभी उम्र कितनी है? मेरी है 58। 58 ईयर हो गए। 58 साल तक जब से आपको होश हुआ है, कभी ऐसा लगा कि आपके अंदर कोई इच्छा ना रही हो? नहीं, इच्छा तो प्रत्येक जीव के होती है, चाहे कोई वो छोटा जीव है या बड़ा जीव है या चींटी से लेके हाथी तक, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें इच्छा नहीं होती। मैं तो अपने विचार से बोल आपने रहा हूँ, अनुभव से कह रहे अनुभव हैं? से या अपने उससे। प्रत्येक जीव में इच्छा होती है किसी ना किसी चीज की। ठीक है। तो अब इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक हमारी, आपकी, सबकी, सभी जीवों की आखिरी सांस रहेगी तब तक कोई ना कोई इच्छा रहेगी। तब तक बिल्कुल इच्छा रहती है प्रत्येक जीव की। मैं अच्छा, मनुष्य मात्र की नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे जीव जगत की कह रहा हूँ, सभी में इच्छा होती है। बहुत बढ़िया। अब शर्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि जब इच्छा रहती है और व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए कार्यरत रहता है, हर जीव जंतु, हर व्यक्ति, इन दो चीजों के अलावा जीवन में हमारा दर्शन ये कहता है कि इच्छा और उसकी पूर्ति, इच्छा और उसकी पूर्ति, इसके अलावा इस दुनिया में कोई तीसरा काम ही नहीं है, ऐसा हमारा दर्शन कहता है। आप क्या कहते हैं? देखो, इच्छा कई तरह की होती है मनुष्य मात्र में। मनुष्य की बात की जा रही है अब फिलहाल। हाँ जी। तो उनमें कई तरह की इच्छा होती है। पारिवारिक इच्छा होती है, कुछ क्षेत्रीय इच्छा होती है, कुछ जो ब्रह्म ज्ञान वाली इच्छा होती हैं, जी। कुछ इस तरह की होती हैं कि मनुष्य जाति में जन्म लेके हमने समाज के लिए क्या किया है और हम क्या कर सकते हैं। कुछ पारिवारिक इच्छा ऐसी होती हैं कि लड़के की पढ़ाई कैसी करनी है, कहाँ से करनी है, उसके लिए साधन कैसे जुटाने हैं, आय का साधन कैसे होगा, किस तरह की उसे फिर पूर्ति करने के बाद उसकी फिर क्या पारिवारिक स्थिति होगी, तो उसके बारे में। और अपनी पर्सनल भी इच्छा होती हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा प्रकृति के हिसाब से। सारी बहुत इच्छाएं होती हैं मनुष्य में, लेकिन ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें इच्छा नहीं हो। हमारा दर्शन ये कह रहा है कि केवल इच्छाएं होती हैं और केवल उनकी पूर्ति के लिए ही हमारी जिंदगी होती है, हर जीव जंतु की। उन इच्छाओं की पूर्ति के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं रहता, ऐसा हमारा दर्शन लिखता है। देखो जी स्वामी जी, दर्शन के बारे में तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, क्यों मैं दर्शन तक कभी गया नहीं हूँ। लेकिन मैं तो अपनी इच्छा बता सकता हूँ। हाँ, अपना तो अनुभव। हाँ, अपना अनुभव समझो इसे कि इच्छा के बिना कुछ भी नहीं है मनुष्य के पास। अगर उसकी इच्छाएं खत्म हो जाए तो फिर ये समझो कि मनुष्य कुछ भी नहीं है, फिर निर्जीव व्यक्ति निर्जीव पदार्थ की तरह होता है। तो मैं तो इच्छा के बारे में बस यही बात कह सकता हूँ। जैसे आपकी इच्छा हुई पानी पीने की, जी। तो पूर्ति हो जाएगी जब आप पानी पी लेंगे। जी।
आपकी इच्छा हुई, शरीर में कहीं खुजली चल रही है खुजाने की, तो आपने अपने खुजा लिया तो आपकी पूर्ति हो गई। वो असल में ना प्रकृति के तरफ थोड़ा मुड़ के देखो। जी। हम तो थोड़ा ऐसा ज्ञान है कि हाथ पांव चलते हैं। छोटे बच्चों में भी जब जैसे कहीं खुजली होती है या कोई चींटी कीड़ा काट लेता है या कुछ, तो उसका हाथ स्वतः ही उस जगह अपने आप ही चला जाता है। जी। अब हमें तो ज्ञान है कि कहीं भाई जिस जगह खुजली हो रही है या किसी चीज की पूर्ति है, अब बच्चा है उसे तो पता नहीं पानी पीना है, अंदर से पानी की जो है पीने की उसकी इच्छा है, वो बता नहीं सकता, लेकिन वो अपने कुछ संकेतों से उसे प्रकट करता है, जैसे रोना है या पानी की तरफ इशारा करना है या और कोई भी जैसे हैं, वो माँ समझ माँ लेती समझ है, पाती है माँ ज्यादा। समझ जाती है कि बच्चे की क्या इच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन इच्छा तो होती है उनमें। कल बताएगी कल। अब हमारा दर्शन ये कहता है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ लगा रहा है। जैसे सुबह उठता है, उठने की इच्छा, मंजन करने की इच्छा, वो करने की इच्छा, पूर्ति के लिए काम करता है। 3 प्रकार की हमारी इच्छाएं हमारे दर्शन में लिखी हैं हमने। एक जिसको आप प्राकृतिक इच्छा कह रहे हैं, भूख लगने की, सुरक्षा की, प्रजनन की, गंदगी निकालने की, ठीक है जी, बाल उगने की, सांस लेने की, ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं। दूसरी इच्छाएं हैं देश काल परिस्थिति से, जैसे कोई नौकरी लग गया, अब मेरी इच्छा हुई भाई मैं नौकरी लगूं, तो ये क्या है कि ये है देश काल परिस्थिति के हिसाब की इच्छाएं। ये हर युग में अलग अलग रही है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है जी। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही आदमी भाग रहा है, ये ठीक है भाई, चाहे गाड़ी लानी है हमें, कुछ भी है, चाहे सोफा लाना है हमें, चाहे घर में पुताई करवानी है, घर बनाना है, तो ये क्या है कि ये हम देखते हैं और उसके बाद इनकी पूर्ति के लिए ही हम कार्यरत रहते हैं। और एक तीसरी इच्छा हमने दर्शन में लिखी है, जो ऐसी इच्छा होती है कि जिसे किसी समाज का बंधन नहीं रोक पाता, कोई कानून नहीं रोक पाता, कोई किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं रोक पाती। जैसे कानून ये कहता है कि किसी का मारना गलत है, उसकी सजा मिलेगी आपको। धर्म ये कहता है कि अगर आप किसी को मारोगे तो आपको बुरा होगा, पाप लगेगा। लेकिन फिर भी आदमी किसी को मार देता है। देखो, जो धर्म की बात है या कानून की बात है या प्रकृति की बात है, ये सारी कुछ अलग है जी। जैसे धर्म की बात है, कई बार धर्म में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति धर्म के प्रति अति बुरे संकेत देता है किसी तरह का, या समाज में विकृति फैलाता है किसी तरह की, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो है उसका बंधन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता उसे मार देना चाहिए। अब सरकार भी क्या है, कोई व्यक्ति मर्डर करता है, कोई चोरी करता है, कोई अनैतिक कार्य करता है, वो भी पकड़ के उसे जो बंद कर देती है। तो ऐसे ही मनुष्य मात्र है। अब कानून में क्या कर सकते हैं हम भाई, जब हमारे अंदर से जागृत हो रही है प्यास, पानी लगा लो, तो हमें तो पानी पीना ही है। अब वो कई बार इतनी जागृति होती है प्यास की, तो हम ये भी नहीं देखते कि ये अच्छा है गंदा है, या वो अपनी पूर्ति के लिए हम उसे कर ही लेते हैं। तो ये इच्छा तो हर व्यक्ति में होती है, हर चीज में होती है। जैसे मारने की इच्छा की मैंने बात करी कि वो समाज भी मना करता है किसी को मत मारो, धर्म भी मना करता है, कानून भी मना करता है, लेकिन वो फिर भी मार देता है, तो उसके अपने अंदर की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि उसको मार के ही दम लेता है। अब मैं मारने की बात बताऊं, अभी हमें मच्छर काट ले यहाँ से जी, तो एकदम सीधा ऐसे हाथ जाएगा और उसे खत्म कर देंगे हम, तो है तो हिंसा ही वो भी आत्मा की जो बात है। आत्मा तो प्रत्येक जीव में, चाहे कोई वो मनुष्य है या कोई कीड़ा है या कोई मच्छर है या मक्खी है या कोई हाथी है, हर चीज में। लेकिन एकदम हमें प्रतिक्रिया होती है, जैसे किसी चैटी ने खा लिया तो कोई ज्यादा धार्मिक व्यक्ति है उसे छुटा के अलग फेंक देगा, और जो कोई ऐसा ही है एकदम यो मारेगा, उसके प्राण चले जाएंगे। जी। तो ये सारी बातें अलग होती हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ,
धर्म को तो हम सब मानते हैं, हमारा धर्म, सबका अपना अपना धर्म है, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। अब विज्ञान को हम प्रयोग करते हैं, ये लाइट जल रही है, ये कर रही है, तो विज्ञान तो किसी धर्म को देखता नहीं है, ये तो जहां सबके लगाओगे लिए वहीं बराबर। चलेगा। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि अब हम ये सोच के देखें कि जिस धार्मिक मतलब कोई शक्ति तो है ऊपर, जो अपने अपने धर्मों के हिसाब से सबने उसको नाम दे रखा है, जो चला रहा है इस सबको, ये आप मानते हैं? अब शक्ति का क्या पता, प्रकृति तो एक सिस्टम से चल रही है अपने आप ही। अच्छा, सुबह होनी है, शाम होनी है, दोपहर होनी है। अब कौन क्या कर रहा है ये साइंस बता भी है, खगोल शास्त्र ये बता भी रही है कि जो पृथ्वी ऐसे सूर्य के चक्कर काट रही है, सूर्य इन सारे ग्रहों को लेकर आकाश गंगा के चक्कर काट, आकाश गंगा भी इनको सबको लेकर किसी और के चक्कर। तो अभी जो है ना साइंस की बात कह ले या परमात्मा के, इससे आगे कोई खोज ऐसी तो अभी मैंने सुनी नहीं है। एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है ये सारा मतलब काम। आप साइंस को ज्यादा मान रहे हैं या परमात्मा को? मैं साइंस को ज्यादा मानता हूँ। साइंस को मान रहे हैं। साइंस को तो परमात्मा तो बस पढ़ा है हमने और सुना है, ऐसा नहीं सुना परमात्मा के बारे में, वहां किसी रहते ने हैं। देखा है या वहां रहते हैं या किसी ने बहुत बढ़िया। कुछ करवाया है। अब हम साइंस के पास गए शर्मा जी, और साइंस से हमने जानने की कोशिश की। पहले तो हम धर्मों के पास गए, तो सब धर्म ने अलग अलग भगवान बताए कि मेरा अल्लाह चला रहा है, मेरा गॉड चला रहा है, मेरा ईश्वर चला रहा है, वो अलग अलग ये उत्तर सभी थे। जो सनातन धर्म से निकले हो रहे हैं। अब दूसरा जो प्रमाणिकता मिलती है वो मिलती है विज्ञान से। तो हम विज्ञान के पास गए और हमने उनसे प्रश्न किया कि ये दुनिया कैसे चल रही है। तो उन्होंने कहा मूल में ब्रह्मांड है, सबसे पहले इस दुनिया में ब्रह्मांड आया। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि ब्रह्मांड कहाँ से आया। ये तो जायज बनता है, भैया आप शर्मा जी हैं या मैं हूं, मैं कहाँ से आया हूं। तो उन्होंने कहा जी शून्य से आया है, शून्य है और शून्य ने प्रकट किया है ब्रह्मा कुमारी वाले बताते हैं ब्रह्मांड को। ठीक है जी, हमने कहा ठीक है जी, हमने मान लिया आपका। शून्य कहाँ से आया? अब वो बोले जी हमारी तो खोज शून्य तक है, शून्य कहाँ से आया ये हम खोज रहे हैं। लग रहे हैं वो अपनी जानने के लिए, और विज्ञान का यही काम है कि वो जानना चाहते देखो, हैं। विज्ञान जो ना किसी प्रमाण पर आधारित होती है। हाँ जी। अब हमने किसी ने हमें दिखा दी सफेद चीज, हाँ, और कह दी ये चीनी है, हाँ, तो विज्ञान उसे मानेगी नहीं ये चीनी है। हाँ। जब तक उसे चक्कर उसका जो परिणाम नहीं निकाल लेगी तब उसे पता लगेगा ये रूप ले लेगी। चीनी तो ये चीनी है या नमक है या कोई दूसरी चीज है। ठीक है, तो बात वो है विज्ञान के विषय में, प्रमाण पर आधारित होती है। विज्ञान ने जो प्रमाण हमें दिया वो ये दिया कि जीरो से ब्रह्मांड निकला है, और ब्रह्मांड की एनर्जी से ही हम सब चल रहे हैं। ब्रह्मांड ने फिर सूरज चांद सितारे ये प्रोड्यूस करे। असल में ना मैंने समाज शास्त्र पढ़ी है जी, मैं समाज शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ जी। उसमें बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड बनने की उसमें जो है कहानी जी, कभी सब शून्य की बात थी, आकाश ये सारा ही ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं था, कोई जानता भी नहीं था किसी भी प्रकार से, और कोई जीव मात्र भी नहीं था। या तो ये लगा लो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात है या सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात है जी। तो उसमें लिखा है बिग बैंग के नियम के अनुसार कि आकाश में करोड़ों विस्फोट हुए कभी, और वो इतने विस्फोट हुए कि सारा उथल पुथल हो गया। उससे ही जो ये धूल मिट्टी सारी कुछ हुई है, ये सूर्य के भी टुकड़े हुए हैं, जिनसे ऐसे बताते हैं भाई ये ग्रह सूर्य के ही टुकड़े। तो इस तरह से ये अलग अलग जाके और एक दूसरे के आकर्षण से वही ब्रह्मांड में रुक रहे हैं जी। ऐसा ही एक बार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी देश ने भी ऐसा ही वो परीक्षण किया था बिग बैंग के सिद्धांत के, बता रहे 27 किलोमीटर नीचे सुरंग बनाई और उसमें सारा ही कुछ उसी सिस्टम से। तो उसमें एक अफवाह फैल गई थी कि इस प्रयोग को होने से पृथ्वी भी उथल पुथल हो जाएगी जी, और फिर शायद वो बीच में ही रोक दिया गया, जबकि उसकी बता रहे 27-28 साल पहले
तय प्रयोग चालू हो उसमें। तो अभी लग रहे हैं वैज्ञानिक हाँ, किस तरह से वो ये तो बन रहे हैं, कर कर रहे रहे हैं, हैं सारे रोज नई कुछ खोज अभी। हो रही हाँ, है। रोजाना नहीं हो रही है। तो विज्ञान ने जो सिद्धांत दिया शर्मा जी, वो दिया जीरो से ही ब्रह्मांड हुआ है और ब्रह्मांड से सब कुछ हुआ है, ये सिद्धांत दिया। जी हमने एक सिद्धांत निकाला अपना तीसरा दृष्टिकोण, कि जीरो से पहले इच्छा की इच्छा हुई और उसने जीरो पैदा किया। इच्छा हुई और जीरो पैदा हो गया। जीरो की इच्छा हुई फूटने की, टूटने की, करने की, जो भी हुई होगी हमें नहीं पता, तो एक ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, वो बन गया। उसकी इच्छा हुई, वो बन गया। ये सारी काल्पनिक बात नहीं, है। बताऊंगा मैं आपको, प्रूफ करूंगा। ऐसा हमारा जो आप काल्पनिक कह रहे हो तो मैं भी काल्पनिक कह रहा हूं। ये काल्पनिक हम लेते लेते हम आ गए अपने जन्म से पहले। हमारे पिताजी की और हमारी माताजी की इच्छा हुई कोई क्रिया करने की और उन्होंने वो क्रिया की। अब हमारा जन्म कैसे हुआ? एक अंडाणु जो हमारी मां के अंदर प्रोड्यूस हुआ, वो पूर्ण होना चाहता है। उसके अंदर एक इच्छा हुई कि मेरे से कोई मिलन करे, और हमारे पिताजी के शुक्राणु जो करोड़ों की संख्या में आए, और उन करोड़ों को पीछे छोड़ के या उनको अलग करके एक शुक्राणु आप हैं और एक शुक्राणु मैं हूं। यही है सिद्धांत पैदा का होने का। भाई अभी हम इसके बारे ये में साइंस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कह रहा है कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से ही हमारा जन्म है। सुना है ऐसे, लेकिन अभी कैसे साइंस बता कह रहा दे, है। साइंस की भी अब कैसे बता दे हम? नहीं, मैं बता किसी रहा हूँ ना, साइंटिस्ट ने मैं जब वहां तक कोई खोज बात करी की है नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि माँ के और बाप के मिलन के बगैर क्या हमारा जन्म हुआ? संभव नहीं है। संभव नहीं। तो माँ और बाप के मिलन से हमारा जन्म हुआ। अब वो दोनों इच्छाएं मूल में चलेगी और हमारे शरीर बनना शुरू हो गया। इतना तो हमें पता है। हमारा शरीर बनता रहा बनता रहा बनता रहा, उसका एक प्रोसेस है, 9 महीने हो गए या जितना भी प्रोसेस है, उसके बाद वो शरीर बाहर आ गया, इस जमीन पे आ गया। यहां तक ठीक है। जमीन पर आने के बाद बच्चे को भूख लगी। अब माँ अपने आप समझ पाई कि ये भूखा है, रो रहा है। बच्चे को प्यास लगी या बच्चे को कोई तकलीफ हुई या बच्चे को पेशाब करना है, टट्टी करनी है, और सुरक्षा, सुरक्षा माँ करती है। भाई कोई चौपन वो कर जाओ, जिंदा तो खुद कर लेता है। जिंदा तो एकदम आपको कोई अभी हमारी तरफ ऐसे फेंकेगा तो अपने आप हाथ चले जाएंगे। तो ये सुरक्षा की इच्छा ऑटोमेटिक फीड है हमारे अंदर। अब हम आ गए और हम जब से होश हुआ है अब तक हम इच्छा रहित हो ही नहीं पाए, कुछ ना कुछ इच्छा लगी रही है। तो अब हमारे पिताजी जब पैदा हुए होंगे, हमारी माताजी पैदा हुई होगी, तो वो भी इसी प्रोसेस से पैदा हुए होंगे, ऐसा अनुमान है। ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। उनके पिताजी भी ऐसे पैदा हुए होंगे, उनके पिताजी भी ऐसे ही हुए होंगे, और जो फर्मेंटेशन हुआ होगा वो भी नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के ही बना होगा। अगर आदमी जब पहली बार बना होगा तो चाहे वो दलदल में से बना हो या कोई चिंगारी में से बना हो, जैसे भी बना हो या डेवलप हुआ हो, तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी के मिलन से ही ये चीजें बनी हैं। अब इच्छा आगे बढ़ने की रही है सबकी, देखो विस्तार करने की। काफी भ्रांतियां हैं जी, कि मनुष्य ने जन्म कैसे लिया या जीव मात्र ने जन्म कैसे लिया। जी, अभी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता, सब अनुमान ही लगा रहे। कुछ लोग वेदों को पढ़ के कुछ और कह रहे हैं जी, कुछ पुराणों को पढ़ के कुछ और कह रहे हैं जी, कुछ विज्ञान अभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाई कि जो शुरू में जीव कैसे पैदा हुआ और फिर उसकी नस्ल कैसे कैसे डेवलप होती गई और यहाँ तक पहुंच गई कि जो मनुष्य मात्र में सबसे ज्यादा बुद्धि है जीवों में, जो अब यहाँ तक पहुंच रहा है। तो अभी इसके बारे में या कोई दूसरे भी किसी ग्रह में
जीव मात्र हैं या वनस्पति है या पानी, या अभी वहां तक विज्ञान भी नहीं पहुंची। इसके लिए कई लैब बनी हुई हैं देश लेवल पे। जी तो अभी इनके बारे में तो कुछ कोई कह नहीं, नहीं मैं सकता तो इन बातों आपको को किसी भी आपको तरह अनुभव से। कराई है क्या मैंने। कहते हैं, इच्छा आपने तो खुद उसमें अपने तो मुंह से जी, कही है कि इच्छा इच्छा जीव में विद्यमान होती है। रहती है। हाँ, इच्छा कह लो उसे, हाँ या साइंटिफिक कह लो, किसी कारण से, क्यों विज्ञान प्रमाण पे चलता है। तो जब उन्होंने देखा हाँ भाई ये वास्तव में इच्छा है, मनुष्य में प्राकृतिक इच्छा होती है, कुछ बाहरी इच्छा होती है। तो प्राकृतिक इच्छा जैसे आप बता ही चुके हो भाई, उसे प्यास लगी होगी, उसने संकेत किए होंगे, या पेशाब लगी होगी उसने सारे को, तो ये प्राकृतिक है, वो हर एक जीव में होती है किसी तरह से। जी तो ये होती हैं। बाकी और आगे की बात की क्या पता, जहाँ तक ना नहीं साइंस नहीं, पहुंची है और हम मैं ये नहीं, परमात्मा के ना मार्ग पे मुझे उसे पता ना आपको चल रहे पता। हैं। हाँ हमारे जन्म से पहले तो हमें नहीं पता, जी। लेकिन सब अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, भाई बस सबने अंदाजे लिखा है अपनी अपनी जगह। अपनी बुद्धि के उससे अंदाजा लगा सके, कोई किसी प्रकार लगा सकता है, कोई किसी प्रकार लग मैं सकता है। आपसे एक प्रश्न करता हूं कि अगर आपसे ये कहूं कि इच्छा के अलावा जी, और कोई ऐसा सार्वभौमिक शब्द दे दीजिए जो सब में विद्यमान हो। अब सब में क्या, एक शब्द सबके लिए थोड़ी बनना नहीं, इच्छा तो बनता अब है। मुसलमान को भी बोलेंगे तो हाँ, वो वो तो कहेगा इच्छा सब है जीव जी, में ही है, जीव में ही जीव में ही मुसलमान है है। सारे, वो ठीक है, तो हिंदू। तो मैं ये आपसे जानना चाहता मैं हूँ कि इतना तो मैं जानता हूँ कि जीव मात्र है, उसमें ना तो कोई ये है भाई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो तो मात्र एक मनुष्य है, और मनुष्य में एक औरत और एक आदमी, तीन होती जाति तीन हैं जाति मनुष्य होती में है। भी, तो वो औरत, आदमी और किन्नर। किन्नर की भी एक जाति नहीं है कोई, वो भी हर जाति में पैदा होता है, लेकिन किसी कारण से उसमें सेक्सुअल प्रोड्यूशन नहीं होते हैं, तो वो हम उसे किन्नर कह देते हैं। बाकी तो नहीं, है, तो वो इच्छाएं भी उसकी सारी चीज उसकी जो इच्छाएं होती देश हैं काल सब। परिस्थिति है वो अलग है। हाँ, वो उसमें भी सारी इच्छाएं वो होती सारी हैं। इच्छाएं हाँ, उसमें। उसमें कुछ जो मैं वो कम होते हैं, जैसे उनमें गर्भाशय नहीं होता, जी मैंने जी ऐसे किन्नरों के ही मुंह से सुना है। जी। बाकी तो सारी चीज वही होती हैं उनमें भी, किन्नरों में भी वो नहीं, जो बताते हैं। जो विज्ञान ने तीन जातियां बताई हैं, हम्म, जो विज्ञान मानता है, एक मेल फीमेल हाँ, और वैसे से ही मानता ये विज्ञान, मेल किन्नर। और फीमेल, उसमें ये किन्नर भी होते हैं, मेल फीमेल में ही। अब किसी नहीं होती है किसी कारण से, किसी में, नहीं, मेल उसमें में तो मेल में जनरेशन की ताकत होती है, फीमेल में दोनों जनरेशन में ही की होती है ताकत होती है, जनरेशन की। लेकिन किन्नर में ये दोनों हाँ, ही नहीं नहीं, होती। कई बार मेल में भी नहीं होती है, और कई बार फीमेल में हाँ, भी वो नहीं तो होती कोई है। अगर वो तो बीमारी वही चीज उनमें, है ये। महर्षि दयानंद ने 11 तरह के जो व्यक्तियों को शादी करने से इनकार किया है उसमें। जी वो इसलिए किया है कि समाज में विकृति ना फैले, प्रदूषित नहीं हो। अब कोई टीबी का मरीज, चलो आजकल तो इलाज है, अगर वो जो है संतान उत्पत्ति करता है तो विकृति होगी संतान में जरूरी, जबकि जी वो उसके जीन्स में आएंगे। तो इसी तरह ये है, होती हैं, कोई ना कोई आई जाती है किसी में, कोई इनका अलग थोड़ी होता है। फिर ये किन्नर पैदा कैसे होते हैं? जी किन्नर भी तो किसी ना किसी चीज के उससे कमी से पैदा होते हैं, जी। अब ऐसे तो और हाथ नहीं तो पैर होने ही किसी के नहीं कम आ चाहिए। जाते हैं। हाँ, तो हाथ वो पैर तो सारी वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मैं ठीक है तो जी। यही मानता हूँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग। अब जो इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंटों ने भी और साइंस के आधार पे जातियां जो बनाई हैं वो तीन बनाई हैं, और तीसरा कॉलम भी आपके इसमें आ जाएगा, मेल फीमेल और किन्नर। अभी चलो, शायद नहीं मैं है। तो किन्नर को नहीं मानता, चलो नहीं, किन्नर भी आप कह रहे माने तो ना उसे माने, लेकिन किन्नर का तो, अलग से होता है। बहुत देशों में आ चुका है उनका कॉलम, और हिंदुस्तान में भी वो मांग कर रहे हैं कि हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाएं उसमें हम क्या लिखें, ना तो हम मेल हैं ना फीमेल हैं, हम किन्नर हैं। नहीं, वो असल में मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं नहीं, किन्नरों अभी में तो भी, काम होता तो होता नहीं है। चलाया जा रहा है, हाँ, बस पर वो एक उनमें अलग जो बस प्रजाति वो है। प्रजनन क्षमता नहीं होती है एग्जैक्टली। बस, तो और तो खैर, सारे ये कुछ होते ये हैं। विषय सरकारों का है, देशों का है, हम्म, कानूनों का है। हम फिर वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमने ये हम्म, पहचान पाए हैं हम कि हमारा दर्शन ये लिख पाया है जिसमें 10,000 पन्ने लिखे हैं, और जो निर्जीव वस्तुओं में भी इच्छा बता रहा है।
निर्जीव में भी इच्छा होती है, ऐसा हमारा दर्शन बता रहा है। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, आप विद्वान व्यक्ति हो, आपने जो कुछ लिखा है कुछ ना कुछ प्रयोग करके लिखा होगा। बाकी निर्जीव व्यक्ति जो जीव है उसमें इच्छा होती है। अब कोई प्रकृति की इच्छा, जैसे हमने सुना है कि वर्षा नहीं होती है तो धरती फट जाती है, जी वो इच्छा मान के हम चलें, जी या कोई और चीज की इच्छा, जैसे कोई वर्षा होने वाली होती है और उसके संकेत पृथ्वी पर होते हैं, तो वो इच्छा तो हो सकती है। लेकिन निर्जीव में ऐसी जैसी एक अब मात्र मैं जीव मात्र में होती है, तो उसके लिए तो आपको मैं प्रैक्टिकली उसमें करा तो देता हूँ। ये बिल्डिंग बना दी आपने, कै साल हो गए? काफी, ये 97 में बनाई थी 93 में बनाई। जी। इसकी एक दिन अपने आप नहीं चाहेंगे गिर जाए, लेकिन अपने आप ये गिरने लगेगी, मेंटेनेंस मांगेगी, मेंटेनेंस मांगेगी। बिल्कुल। वो जबकि आप इसको नहीं चाह रहे, आपकी इच्छा नहीं हो रही कि ये गिर जाए या ये वो हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक क्यों लोहे में जैसे जंग लगने लगता है, वो क्या है? ये असल में प्रकृति के संसर्ग में कोई चीज आती है जी तो उसमें ये सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। जी चाहे लोहा हो, अब लोहे को हम मिट्टी में घने नीचे दबा दें और 20 साल पीछे निकालें तो वो ऐसे का ऐसा ही निकलेगा। क्यों? वहां उसे जो है नमी नहीं मिलेगी और हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। एक उसका सिद्धांत है। हम प्रकृति में से कुछ कर दे तो लोहे और कागज दोनों एक ही चीज हो जाएंगे। वहां से प्रकृति उनसे जो अलग बदलाव नहीं करती है, तो ये तो अलग चीज है, ये सारी की सारी बात है। अब हम मनुष्य मात्र जो जीव जगत कह रहे हैं, इसकी भी देखभाल नहीं की जाए तो ये भी ऐसा ही है। ऐसे ही देखभाल इसकी निर्जीव जो आप इसे कह विज्ञान रहे हो, विज्ञान ये कहता है जिसमें एक्शन हो रहा है, जो मूवमेंट कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो तो जीव है। उसमें है जीव। तो वो विज्ञान ये कह रहा है कि जो ये पत्थर हैं, ये हैं, अब इनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। हमारी तो यहाँ हजारों कीटाणु घूम रहे हैं, उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती, जिन्हें हम देख नहीं सकते। हर किसी की लिमिट है, देखने की, सुनने की, समझने की, पकड़ने की। तो विज्ञान के साथ हमने इसको प्रूफ कराया है कि इस निर्जीव में भी इच्छा होती है। इसमें हमने 10 अध्याय लिखे हैं और उसको एक एक परत करके हमने प्रमाण दिया है। तो दर्शन हमारा ये मानता है शर्मा जी कि आदमी इच्छा को अनुभव कर सकता है, बाकी किसी दूसरी चीज को अनुभव नहीं करता। अब देखो, उसके बारे में तो मुझे हुँ? कोई ज्ञान नहीं। निर्जीव आपकी विषय के इच्छा, बारे में तो आपकी इच्छा है निर्जीव अपनी। के विषय के बारे नहीं, में तो निर्जीव छोड़ दो, तो जो आपको उसके नहीं बारे पता में उसको छोड़ दो। बाकी हाँ। मैं ये कहता हूँ कि आपने तो मान ही लिया कि इच्छा के बगैर कुछ है ही नहीं। हाँ, इच्छा तो हर जीव में होती है। तो अब हम इसको वीडियो को यहाँ बंद करेंगे और शर्मा जी से आखिरी संदेश 100-200 शब्दों में आपके लिए जो हमारी चर्चा हुई है और हमारा दर्शन के बारे में आपको कुछ अंश हमने बताए हैं, और आप व्यवहारिक हैं, सामाजिक हैं, कानून हैं, तो एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को आप आखिर में दे दीजिए। देखो, विद्वान व्यक्ति को समाज में परिवर्तन के लिए करता है, मेहनत करता है, और वो परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनकी हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उनके द्वारा समाज में, साइंस में या किसी और चीज़ में बहुत सहयोग मिलता है। पहले क्या था, जब हम बतावें, गांवों में ही ऐसा सुना है, किसी को पागल कुत्ता खा जाता था, इंजेक्शन नहीं थे उस टाइम लगवाने के। ऐसा हो नहीं सकता जिसे पागल कुत्ता खा जाए और बिना इलाज के वो जीवित रहे या पागल हो जाए, तो लोग उसे समाज विकृत ना हो बाहर जंगल में छोड़ देते थे। क्यों? उनको ये निश्चित था कि ये एक दिन पागल होगा, इसमें रह भी ज़्यादा, और इलाज उनका था नहीं, तो वो मर जाता था। आज वो व्यक्ति भी समाज में रह के और सबके साथ हंसी खुशी और सारे, क्योंकि एक साइंस ने ऐसा इंजेक्शन बना दिया जिसे लगाने के बाद सारे रेबीज उसके खत्म हो जाते हैं, और वो भी समाज में। तो जो वैज्ञानिक होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, साइंसदान कह लो, उनसे किसी भी प्रकार के, तो उनको समाज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अभी आपने लाइट का भी इसमें चर्चा में जिक्र किया। इससे पहले लोग
सरसों के तेल के दिए जलाते थे, फिर मिट्टी का तेल के दिए जलाते थे, फिर लालटेन आ गई, फिर और कुछ ऐसे ही परिवर्तन होते होते, और फिर जो एक दिन ऐसा आया कि इस पर खोज की किसी ने और विद्युत उत्पन्न कर दी, और विद्युत उत्पन्न करने के बाद आज बहुत सारे काम ऐसे हैं जो विद्युत के बिना नहीं होते। विद्युत नहीं होती तो ऐसे लगता है कि जीवन अधूरा ही पड़ा है सारा कुछ। ऐसे ही समाज में बहुत लोगों ने जो किए हैं परिवर्तन, इन्हीं का नाम परिवर्तन होता है, इनसे ही सारे कुछ बातें होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, समाज बहुत विद्वान लोगों के परिवर्तन से चल रहा है, आगे भी चलना चाहिए। आपने जो ये परिवर्तन किए हैं, ये किताब छपने के बाद जब लोगों में आएगी, पढ़ेंगे लोग, उसकी गहराई को समझेंगे, उसकी कमियों को समझेंगे, या उससे कमियों से ऊपर समझेंगे, बहुत प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे काम होते रहें तो बहुत ही अच्छे। आपके विचार बहुत बढ़िया हैं समाज के लिए, और होने चाहिए। जब विद्वान लोग ही समाज में परिवर्तन नहीं करेंगे तो और अनपढ़ व्यक्ति करेगा क्या। तो आप जैसे लोग समाज में आगे आए और अपने विचार रखें, उनसे समाज का भी भला हो, जीव मात्र का भी भला हो, प्रकृति का भी भला हो, सारे कुछ होने चाहिए, और अपने सरकार का भी भला हो। मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा, और जल्दी ही प्रकाश में आएगा, पब्लिक के लिए खोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अभी शर्मा जी ने सारी बातें कही आपके सामने। अगर इन बातों में आपको किसी भी तरीके की कोई ऐसी लगती हो कि ये बात छूट गई है, तो हमें कृपया लिख करके जरूर भेजें, हम कोशिश करेंगे उसका उत्तर आपको देने की। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।